चलो भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन इक्वेशन बनाने तो बनने लग गया, मेथड भी समझ गया कि कैसे लगाना है। दो मेथड अपन पढ़ चुके हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, है ना, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। आज का जो क्वेश्चन है, अपन क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कंडीशन पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन, मतलब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कब इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, कब पैरेलल लाइन कहलाएगा, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, यानी कॉन्स्टेंट लाइन कहलाएगा। ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा, और कौन सा हो जाएगा, पैरेलल, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन। अब पैरेलल लाइन में जीरो, मतलब नो सॉल्यूशन, और कॉन्स्टेंट लाइन में, ठीक है ना। तो फिर जरा तुम बताओ, अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, आज इसी के ऊपर क्वेश्चन पूरे करना है, कंडीशन के ऊपर, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो एक तो ऑब्जेक्टिव तो समझ ही गए हो कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। डायरेक्ट कोई एक कंडीशन दो इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा कि ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, या फिर कोई कंडीशन दे देगा और बोल देगा बताओ ये किस लाइन का कंडीशन है, ऐसे करके। ठीक है ना। अब आज कंडीशन अप्लाई करके, जैसे अपने पास ये दो इक्वेशन है, समझ लीजिए 4x प्लस पी वाई प्लस एट इजिकल टू जीरो है, और ये दूसरा है 2x प्लस टू वाई प्लस टू इजिकल टू जीरो। अब बोल रहा है कि p की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इसमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है कि p का मान कितना होगा कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो कैसा बनाए, यूनिक सॉल्यूशन बनाए, मतलब अद्वितीय हल दे। तो मतलब समझ रहे हो, कंडीशन के ऊपर के आज क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो पहले जब कंडीशन, जो भी कंडीशन वो लगाने के लिए बोलेगा, तो वो पता होना चाहिए ना कि किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो चलो थोड़ा सा हम कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो तुम बताओ, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है। हाँ, अपने दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, अद्वितीय हल देगा, उसका क्या कंडीशन है, तुम बताओ। हाँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है। समझ गए, एक हल वन सॉल्यूशन, यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो यूनिक सॉल्यूशन देता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। जो अद्वितीय हल देता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ये किसका कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर ना। चलो तुम बताओ, नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं का क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना। यानी कि ये किसका हो गया, नो सॉल्यूशन का। और नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो, मतलब कैसी हो, पैरेलल हो। तो ये किसका है, समांतर रेखा का कंडीशन है ना। क्लियर। ठीक है ना। और चलो तुम बताओ, मैनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है। मैनी सॉल्यूशन मतलब अनेक हल, है ना। तो इसका मतलब तीनों बराबर हो जाते हैं ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ऐसी लाइन को कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी संपाती रेखा, कॉन्सिडेंट यानी कि संपाती रेखा। तो आज इसी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कैसे, अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि ये इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो बोल रहा है p के किस मान के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन बोल रखा है ना, हमको p की वैल्यू फाइंड करना है, और कंडीशन क्या बोला है। तो अब जो कंडीशन बोला है वही अपने को अप्लाई करके, और जिसका वैल्यू पूछा है वो निकालना है। आई बात समझ में। तो जैसे मान लो, अभी ये मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले का जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको a1 मानोगे ना, और जो y का है उसको b1 मानोगे, तो b1 इक्वल टू कितना है p, और c1 इक्वल टू कितना है 8। ऐसे ये दूसरे इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट ये क्या कहलाएगा, a2। तो a2 इक्वल टू कितना है 2, और b2 इक्वल टू कितना है 2, और c2 इक्वल टू भी कितना है 2। क्लियर। चलो, अब क्या कंडीशन बोला है, उसको कैसा सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू कितनी होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, यानी कि अद्वितीय हल का क्या कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यही होता है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा,
4/2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी P/2। ये समझ गए इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये दो को इधर भेजो या यहीं से डायरेक्ट कर दो, दो से दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन के आ रहा, P इज नॉट इक्वल टू 4। इतना समझ में आया? इसका मतलब ये है कि P की वैल्यू 4 छोड़ के आप कुछ भी यहाँ रख सकते हो। इसका मतलब क्या है, P की जगह पे 4 नहीं आना चाहिए, समझ गए ना? इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ रख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 को छोड़कर सभी। ये क्या लिखा है, P नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि P की जगह अपन 4 नहीं रख सकते। अगर मान लो 4 आ जाता तो 4/2 4/2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तो फिर नो सॉल्यूशन में बन जाएगा वो। समझ गए? कुछ क्लियर हुआ कि क्या बोल रहा है? यानी अपना आंसर इसमें आप क्या लिखोगे कि P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू 4 को छोड़कर सभी मान हो सकते हैं, सिर्फ 4 वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि 4 रख दोगे तो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, ठीक है ना? तो जो जो कंडीशन वो लगाने के लिए बोल रहा है वो कंडीशन अप्लाई करके जिसकी वैल्यू पूछा है वो आपको सॉल्व करके निकालना है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, ठीक है ना, और 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करना है जिससे कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। अद्वितीय हल कहाँ से आ गया, यानी कि अनंत अनेक हल। मतलब वो पूछ रहा है के किस मान के लिए इस ये जो दो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे। तो जो कंडीशन बोला है वो अप्लाई करो और निकालो। तो भाई पहले तो लिख लो इसमें, ये A1 कितना है अपना, A1 फर्स्ट इक्वेशन से A1 B1 C1 निकालो। A1 इक्वल टू कितना है, के एक्स का कोफिशिएंट, B1 कितना है 3, और C1 कितना है ये पूरा माइनस के माइनस 3, ये C1 है। ऐसे A2 निकालो, A2 इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 12, B2 इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट के, और C2 इक्वल टू लास्ट कांस्टेंट नंबर माइनस के। ये हुआ। अब क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है ना, कंडीशन क्या लगाने के लिए बोला है, इनफाइनाइट अनंत अनेक हल के लिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तीनों इक्वल A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये अपने को कंडीशन लगाना है। ये तो A1/A2 K/12 इक्वल टू B1/B2 3/K इक्वल टू C1/C2 माइनस के माइनस 3 माइनस के माइनस के माइनस 10। अब किसी भी दो को उठा के सॉल्व कर दो, चाहे इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, चाहे इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, चाहे इन दोनों को लेके आपस में सॉल्व कर दो। कोई भी दो ठो वैल्यू बराबर में लेके और उसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो किसी को भी ले लो, आंसर आएगा उतना ही, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग ले लेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। जैसे मान लो मैं पहले इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो इसको अगर लेते हैं तो कितना आएगा, K/12 इक्वल टू के 3/K। अब इससे सॉल्व करके के की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर करूंगा तो के इंटू के करूंगा तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, और फिर इसको उधर कर दूंगा तो 12×3 = 36। तो के स्क्वायर, तो के इक्वल टू √36। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट लगता है तो वो दो वैल्यू देता है, प्लस में भी देता है और माइनस में भी देता है, यानी इसके दोनों वैल्यू आ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों। यानी कि √36 की वैल्यू क्या होती है, 6, यानी कि +-6 दोनों हो सकता है इसका आंसर। आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही दोनों को लेके सॉल्व करो, अब किसी भी दोनों को, और तसल्ली करना है कोई दूसरा ले लूँ, पक्का कर लोगे ना? हो गया, इतने में तसल्ली हो गई है। क्या हुआ? चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये दो इक्वेशन दे रखा है। बोल रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करना है, कि a और b की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, अनंत अनेक है। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन, कितने वैल्यू पूछा है, दो ठो अननोन वैल्यू है ना। अब ध्यान रखना, जब भी अगर हमारे पास दो अननोन वैल्यू आएंगी निकालने के लिए तो उससे रिलेटेड तुम्हें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दो। अभी जितने भी क्वेश्चन तुम लीनियर पेयर वाले करे हो, रैखिक समीकरण वाले, उसमें दो ठो अननोन वैल्यू रहती थी, एक्स और वाई।
है ना, एक्स और वाई दोनों निकालते थे ना, तो इसलिए जो दो अननोन वैल्यू थी इसीलिए वहाँ पे दो इक्वेशन बनते थे। हाँ हाँ, अगर खाली एक ठो की वैल्यू निकालना होता तो एक ही इक्वेशन से अपना काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू अननोन है, ए और बी दो ठो निकालने, दोनों अलग अलग, तो इसलिए तुमको इसमें ए और बी के दो ठो इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे। जब वो दो इक्वेशन बना लोगे तो फिर उनको आपस में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं कि कैसे करोगे। तो भाई क्या कंडीशन लगाने के लिए बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल। तो अनंत अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन बी टू इजिकल टू सी वन अपॉन ए टू, ये कंडीशन है ना। तो ए वन कितना है, देखो पहला वाला ये इक्वेशन है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, ए वन है 2 और ए टू कितना है ए माइनस बी इजिकल टू बी वन अपॉन बी टू, बी वन कितना है 3, वाई का कोफिशिएंट 3 और ये वाले का ए प्लस बी, हो गया। और लास्ट सी वन अपॉन सी टू, सेवन अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये कंडीशन अप्लाई करना है। अब मैंने क्या बोला, हमको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे ए और बी के, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी दो दो आप स्टेटमेंट लेके और बना लो। मान लो मैं पहले इन दोनों को ले ले रहा हूँ, इन दोनों को आपस में बराबर करके सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करो, तो पहले ले लो क्या, 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजो, तो 2a प्लस 2b, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो 3 का a भी करोगे तो 3a माइनस लगा है 3b, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब ये देखो उस 3b को इधर ला लो तो 2b और वो उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इस 2a को उधर भेज दो तो 3a माइनस 2a, ये कितना हो जाएगा 5b इक्वल टू 3 माइनस 2 करूँगा तो a, यानी एक a इक्वल टू कितना आ गया 5b। ये मान लो अपना पहला इक्वेशन, तुम मान लो ए और बी का, ये फर्स्ट वाले से अपना पहला इक्वेशन आ गया ए और बी का, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो अब कोई भी दूसरा उठा लो, तीन में से कोई दूसरा इक्वेशन उठाओ, बताओ किसको उठाऊं, इन दोनों को, चलो ठीक है, तो इन दोनों को उठा लेते हैं। 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, इसको भी वही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई इसको इधर भेजूंगा तो 3 में 3a का करोगे तो कितना हो जाएगा 9a, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम चाहे तो इसको इधर भेज के कोष्टक में लिख के फिर आगे सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 का इसको भेजूंगा तो 3 3 जा 9a, फिर b में होगा तो 3b और माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू, इसको उधर भेजूंगा तो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a प्लस 7b। अब क्या करो, सॉल्व करो भाई, ए जो भी इधर उधर, ये 9a है, उस 7a को उधर ला लो, 9a माइनस 7a, ये 3b है, चाहे तो इसको उधर भेज दो, ये दोनों को उधर साइड भेज दो तो कितना हो जाएगा 7b माइनस 3b, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में 9a माइनस 7a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करो कितना जाएगा 4b प्लस 6, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये दो कॉमन, इसमें से दो कॉमन ले सकते हो, इसमें से दो कॉमन ले सकते हो ना, दो कॉमन ले लो तो कितना बन जाएगा, ये 2b प्लस 3 बन जाएगा, ये दो से दो कैंसिल, यहाँ पे आ गया a इक्वल टू 2b प्लस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये दूसरा इक्वेशन मान लो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में a इक्वल टू कितना है 5b, सेकंड इक्वेशन में a इक्वल टू कितना है 2b प्लस 3, भाई ये भी a की वैल्यू है और ये भी, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप ये फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। अब मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ, समझ जाना। फर्स्ट इक्वेशन से a का मान कहाँ रख दो, सेकंड में रख दो, तो a की वैल्यू कितनी है 5b, a इक्वल टू कितना है 5b, इसको यहाँ रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5b इज इक्वल टू 2b प्लस 3, इस 2b को इधर ला लो तो 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 3। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस b का मान वापस यहाँ रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू a इक्वल टू कितना है 5b है ना, अब b की वैल्यू कितनी निकली 1, तो रख दूंगा इसकी जगह 1, तो 5 बन जा 5, यानी a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, तो समझ गए ना। इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट था, कंडीशन एक ही है पर दो ठो अननोन वैल्यू थी, तो जब भी दो अननोन वैल्यू आएगी तो समझ जाना उससे रिलेटेड तुम्हें दो इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे, और उन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, छापना कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, ए एक्स प्लस 12 वाई इक्वल टू 3।
3x प्लस ए वाई इक्वल टू 4 बोल रहा है कि ए की वैल्यू बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई भी हल ना हो। ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ और है, यहाँ मैंने केवल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन वो लाइन से रिलेटेड भी बोल सकता है कि ए की वैल्यू फाइंड करो जिससे कि ये दोनों पैरेलल लाइन बन जाए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बोला है ना, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कौन सी लाइन देती है? पैरेलल वाली, यानी समांतर रेखा। तो ये सॉल्यूशन की जगह ऐसा भी बोला जा सकता है कि ए के किस मान के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर ना? ठीक है, तो कंडीशन अपने को वही लगाना है, नो सॉल्यूशन वाला। तो भाई पैरेलल के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए मतलब क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है ना, तो इसको लेके सॉल्व करो भाई, फट वाला उठाओ। तो a1/a2 कितना बनेगा, a/3। अब b1/b2 कितना बनेगा, 12/a, है ना। अब इसको सॉल्व करो, ए का ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको 3 उधर भेजो, 12×3 = 36, ए इक्वल टू √36। अब जब इसकी वैल्यू निकलेगी 6 तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी +6 भी ले सकते हो और -6 भी। अच्छा जरा इधर देखो, इधर लिखा है नॉट इक्वल टू वाला भी। ठीक है ना, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं ले सकते, तो वो इधर नॉट इक्वल टू वाले से होगा। ठीक है ना, तो अरे नहीं आएगा नहीं बोल रहा हूँ, क्या नहीं ले सकते हम, एक जगह वो पूछा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो नहीं ले सकते वाला का किस में जाएगा, नॉट इक्वल टू। जैसे इंटरसेक्टिंग वाले का पहले ही नॉट इक्वल टू आ गया था, तो उसका आंसर क्या लिखे थे कि इसको छोड़ के बाकी आप कोई भी ले सकते, समझ गए। तो ऐसे ही नॉट इक्वल टू वाला क्या बनाता है, जिसको हम नहीं ले सकते वो बता रहा है। ठीक है ना, दवा न दीना चालू है वो। ठीक है, क्लियर। तब इसको b1/b2, ये अगर मान लो इसको लगाते हैं तो ये इसमें जो आंसर आएगा वो क्या बताएगा कि ये अपन नहीं ले सकते इसमें। तो जैसे मान लो b1/b2 कितना है, 12/a है, क्या है 12/a इज इक्वल टू, और क्या बनाए उधर 3/4 ये। तभी इसको सॉल्व करेंगे, ए को इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर, ए इज इक्वल टू 4, 12 × 4/3 ये आएगा ना भाई। इसको इधर भेजो, 4 इधर मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में, इसको काटो, 3 4 4 चौको 16, ए इक्वल टू 16, ये नहीं ले सकते इसमें हम। नॉट इक्वल टू है ना, कहाँ इक्वल टू कहाँ लगा दी है, नॉट इक्वल टू, ये वाला कंडीशन लगाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? इसी क्वेश्चन में तुमसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला ये कि ए का क्या मान हम ले सकते हैं, और दूसरा ए का हम क्या नहीं ले सकते हैं। तो जो ले सकते हैं वाला वो कहाँ से आएगा, इक्वल टू से, और जो नहीं ले सकते हैं वो कहाँ से आएगा, नॉट इक्वल टू से। नॉट इक्वल टू यही बोलता है कि ये नहीं हो सकता। आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, और 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। बोल रहा है के किस मान के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं मतलब पैरेलल लाइन बनेगा, है ना। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, यही है ना कंडीशन। तो लगाओ भाई क्या बोला है, क्या हो सकता है, तो ये लो पहला वाला, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 क्या बनेगा, a1 कितना है 3, और a2 कितना है 2k-1, ये है ना, इक्वल टू b1 कितना है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और इसके पास k-1, इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे तो 3 का दोनों में हो जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, ये 3k-3, और 2k-1 का 1 में करूँगा तो यही आ जाएगा 2k-1। अब के निकाल, 2k को इधर कर लो, 3k-2k, और इस 3 को उधर ले जाओ, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, उधर 3-1, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना के बचेगा 1, अब बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो गया, के की वैल्यू -1, किसको बराबर करके निकाले हो, इसको, ये नॉट इक्वल टू है, मतलब -1 नहीं ले सकते हैं, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है ना, अब इसी में क्वेश्चन अगर पूछ ले कि क्या नहीं ले सकते हम के की जगह, ठीक है ना, तो फिर ये वाला नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन लगाओ, अप्लाई करो। तो अभी b1/b2 कितना है, 1/k-1 इज इक्वल टू, इधर वाले का c1/c2 कितना है, 1/2k + 1,
ठीक है ना। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, सॉरी नॉट इक्वल टू, तो 2k+1 इज इक्वल टू उधर जाएगा k-1, तो ये k इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2k-k, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 पहले से है, 2k में से k जाएगा तो कितना बचेगा, एक ठोके। अब बराबर में नॉट इक्वल टू लगाया, सॉरी बार बार इक्वल टू कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कितना k नॉट इक्वल टू -2, मतलब अपन k की जगह -2 जो है वो नहीं ले सकते। समझ गए, क्लियर हो गया कि कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई डाउट? ठीक है।